इस वीडियो में दी जाने वाली सभी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर दिखाई और बताई गई है। हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी दोस्तों के साथ पार्टी करने का मूड बनता है तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? ड्रिंक्स, राइट? हार्ड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट सॉफ्ट ड्रिंक। वैसे लड़कियों के दिमाग में तो कल क्या पहनना है या मुझे कैसा दिखना है ये आता है। खैर, उसके अलावा हम लोग के दिमाग में सबसे पहले आता है फूड या ड्रिंक्स के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको पसंद है तो उसमें कोको कोला का नाम जरूर आएगा, है ना? लेकिन आपने कभी सोचा है कोको कोला कौन से देश की कंपनी है और इसे सबसे पहले किसने बनाया? यानी इन शॉर्ट इसका इंटरेस्टिंग हिस्ट्री क्या है? जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके इसी प्यार से हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठंडा मतलब कोका कोला। एड फिल्म की दुनिया में इस टैगलाइन ने लोगों को बहुत प्रभावित किया, जिसने ठंडे सॉफ्ट ड्रिंक के मायने ही बदल दिए। गर्मी की उमस हो या किसी पार्टी का जश्न, कोका कोला तो बनता ही है यार, क्योंकि बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं बस इस एक टैगलाइन को सुनते ही। कोका कोला के साथ अगर आपके भी कोई किस्से जुड़े हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। कोका कोला एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है जो अंडर द जनरल कॉर्पोरेशन लॉ ए ऑफ डेलावेयर के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका हेडक्वार्टर अटलांटा जॉर्जिया में है। इसकी हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो कोका कोला एक फार्मेसी यानी दवा की खोज के दौरान इन्वेंट हुआ था। शुरुआत में इसे बहुत लॉस हुआ, लेकिन एड और डिफरेंट ऑनर्स की डिफरेंट आइडियाज ने इसे नंबर 1 ब्रांड बना दिया। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। 12 अप्रैल 1861 से मई 1865 तक अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। इसी समय 1865 में जॉन बेम्पर्टन नामक एक लेफ्टिनेंट कर्नल बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके जख्म उन्हें बहुत तकलीफ दे रहे थे। दर्द से राहत पाने के लिए उन्होंने नशा करना शुरू किया और फौज की नौकरी छोड़ दी। जख्म तो ठीक हुए, लेकिन मॉर्फिन ड्रग्स लेने की लत लग गई। इसीलिए इसके बदले में उन्होंने इसका अल्टरनेट ढूंढना शुरू किया। अ शॉर्ट ब्रीफ ऑन जॉन पेम्बर्टन। इनका जन्म 8 जुलाई 1831 में अमेरिका के जॉर्जिया में हुआ। 19 साल की उम्र में थॉमसियन मेडिकल प्रैक्टिस करने का इन्हें मौका मिला। इस प्रैक्टिस में बॉटनी और हर्बलिज्म के आधार पर शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन कुछ अलग करने की चाहत रखने वाले जॉन को यहाँ कुछ खास सफलता नहीं मिली। इसके कुछ सालों बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज ऑफ जॉर्जिया से फार्मेसी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। फिर कुछ समय बाद ही अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तब देशभक्ति की सोच रखने वाले जॉन ने भी आर्मी ज्वाइन कर ली और जैसा आपको पता है 1865 में ये घायल हो गए। अपनी अच्छी किस्मत के कारण ये बच तो गए, लेकिन ड्रग्स मॉर्फिन की इन्हें आदत लग गई। इसके बाद 1870 में वो अपनी फैमिली के साथ अटलांटा में जाकर बस गए। यहाँ आकर उन्होंने एक मेडिकल फार्मेसी की कंपनी में जॉब शुरू कर दी और साथ ही अपने इलाज के लिए रिसर्च भी। लेकिन उन्हें बार बार निराशा हाथ लगी। अब तक अमेरिका में सिविल वॉर समाप्त हो चुका था। जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। कुछ समय बाद पेम्बर्टन को एक अमेरिकी साथी मिला जिसका नाम फ्रैंक रॉबिन्सन था। जॉन ने उसके साथ मिलकर एक केमिकल कंपनी खोली। फ्रैंक अकाउंट्स और मार्केटिंग देखने लगे। जॉन अपने उसी सॉफ्ट ड्रिंक पर दोबारा काम करने लगे जो ड्रग्स का अल्टरनेट हो सकता था, जिस पर उन्होंने पहले भी सालों मेहनत की थी। फिर आया साल 1886, जिसमें जॉन ने सॉफ्ट ड्रिंक की दुनिया में इतिहास रचने की शुरुआत की। मई 1886 में दोपहर के समय पेम्बर्टन ने कोको के पत्ते, रेड वाइन और कोला नट्स को मिलाकर एक ड्रिंक तैयार की, जिसे उन्होंने पेम्बर्टन्स फ्रेंच वाइन कोका नाम दिया। इसे वो जैकब फार्मेसी ले गए और वहाँ सोडा मिलाने के बाद लोगों को टेस्ट कराया, जिसका स्वाद लोगों को काफी पसंद आया। इस ड्रिंक के एक ग्लास की रेट 5 सेंट तय की गई। पहले साल में केवल 9 गिलास दिन भर के हिसाब से खपत हुई, यानी केवल 25 गैलन की खपत, जिससे केवल $50 तक की कमाई हुई और लागत थी $70 से भी अधिक। शुरुआत में कोका कोला को बहुत नुकसान उठाना पड़ा,
लेकिन आज लगभग 2 अरब से ज्यादा बोतलें हर रोज बिकती है। उस समय ड्रिंक्स में कोको लीव्स का प्रयोग किया जाता था। इन लीव्स को प्रयोग करने का एक कारण ये भी था कि यह दर्द और थकान से राहत देता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोको लीव्स में 0.35% तक कोकीन होता है। उस समय के डॉक्टर्स मॉर्फिन और हैवी कोकीन्स की लत छुड़ाने के लिए इसका समर्थन करते थे। बात करें कोकोनट्स की तो इसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो पेट के डाइजेशन को ठीक रखता है। जॉन की यह ड्रिंक जल्दी ही कई देशों में फेमस हो गई और लोगों द्वारा काफी पसंद भी की जाने लगी। जॉन का यह फॉर्मूला चल पड़ा और उनका बिजनेस भी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अमेरिका में अल्कोहल पर बैन लग गया। जॉन जल्द ही समझ गए कि अब उन्हें इस ड्रिंक के फॉर्मूले में इम्प्रूव करना होगा। इसीलिए उन्होंने इसमें सिंथेटिक कोकीन, शुगर, सिट्रिक एसिड, वनीला, लेमन ऑयल, ऑरेंज और नट्स मेक के साथ कोरिएंडर रस्टिक को ऐड किया। इस बार उसके दोस्त फ्रैंक रॉबिन्स ने उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक को कोका कोला के नाम से बेचने की सलाह दी। तब से लेकर आज तक ये 132 इयर्स के बाद भी कोका कोला के नाम से ही जाना जाता है। रॉबिन्सन का मानना था कि कंपनी के नाम में 2 C होने पे उन्हें प्रॉफिट होगा, लेकिन शुरुआत में यह नया फॉर्मूला सबको काफी पसंद नहीं आया। फ्रैंक रॉबिन्सन ने जॉन का साथ दिया और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने को कहा। इसके बाद उन्होंने कोका कोला की मार्केटिंग को भी बड़े स्तर पर बढ़ा दिया। परिणाम यह हुआ कि देखते ही देखते यह ड्रिंक अटलांटा के साथ साथ अमेरिका के लगभग सभी स्टेट में लोगों की पहली चॉइस बन गई। 1903 तक इसमें कोकीन का प्रयोग होता रहा। बाद में इसे इस ड्रिंक से पूरी तरह हटा दिया गया। कुछ सालों बाद इस कंपनी की बागडोर जॉन के परिवार की अगली पीढ़ी के हाथों में आ गई। 1889 में अमेरिकी बिजनेसमैन एशा ग्रिग्स कैडलर ने कोका कोला फॉर्मूला और उसके ब्रांड को खरीद लिया। औपचारिक रूप से 1892 में अटलांटा में कोका कोला कंपनी की स्थापना कैंडलर द्वारा की गई थी। अनफॉर्चुनेटली कोका कोला की सक्सेस से पहले ही 1888 में इसके फाउंडर जॉन की मौत हो गई। कैंडलर ने कोका कोला को सफल बनाने का एक आइडिया निकाला। उन्होंने लोगों को इसकी लत लगाने के लिए फ्री कूपन देना शुरू किया। फिर लोगों को इसका स्वाद ऐसा लगा कि वे इसे खरीद कर पीने लगे। 1890 तक कोका कोला अमेरिका की सबसे फेवरेट ड्रिंक बन चुका था। 1990 में जर्मनी में भी कंपनी ने अपने ब्रांच खोले। फिर 1993 में कोका कोला ने पहली बार भारत की ओर रुख किया। यह वो समय था जब कोका कोला कंपनी ड्रिंक्स में कई डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने लगी थी। साल 1997 में अरब में भी यह बेची जाने लगी। आज कंपनी करीब 400 से अधिक डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मिलकर अपने कई प्रोडक्ट को देश विदेशों में बेचती है। लेकिन नंबर 1 कंपनी बनने के बाद भी कोका कोला को बहुत से विरोधों का सामना करना पड़ा। आज भी 2 देश ऐसे हैं जहां कोका कोला नहीं मिलती है, जिसमें एक देश है क्यूबा और दूसरा है उत्तर कोरिया। साल 1950 में फ्रांस में भी इसका विरोध किया गया। ऐसा केवल अमेरिका की वजह से हुआ। शुरुआत में सोवियत संघ में भी कोका कोला का विरोध किया गया। अमेरिका द्वारा इराक पर हमला होने पर इस प्रोडक्ट को रोड पर बहाकर लोगों ने अपना विरोध जताया था। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में 86,200 एम्प्लॉइज और 2022 में $263.13 बिलियन के साथ कोका कोला सबसे बड़ी कंपनियों में 31वें स्थान पर है। खैर, इन सब के बावजूद सबसे अच्छी बात यह है कि कोका कोला आज भी करोड़ों लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला और उसकी सफलता के बारे में। आप लोगों की सबसे फेवरेट ड्रिंक कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।